ये कहानी है हमारे हीरो यूहाओ की, जिसकी मार्शल सोल स्पिरिट आई होती है। यूहाओ बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं होता, लेकिन इंतहाई मेहनती होता है और उसकी किस्मत में ही बड़ा बनना लिखा होता है। कहानी के स्टार्ट में एक बच्चा अपने घर में कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है। फिर अचानक से उस घर से एक लाइट बीम निकलकर आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तंगसन अपर रियाम में उस लाइट बीम को नोटिस कर लेता है और यूहाओ को एक उभरते हुए सितारे की शक्ल में देखता है। अगले ही सीन में शावू तंगसन को अप्रोच करती है और पूछती है कि वो इतना परेशान नजर क्यों आ रहा है, क्या वो दोनों कॉन्टिनेंट की वजह से परेशान है। तो तंगसन कहता है कि गोड रियाम और मोर्टल रियाम में टाइम का फ्लो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ का एक दिन मोर्टल वर्ल्ड के एक साल जितना लंबा होता है। और ये कहता है कि मैं सोल लैंड में थोड़ा ज्यादा अरसा रहना चाहता था, लेकिन मुझे गॉड ऑफ गुड एंड एविल की बेट की वजह से गोड रियाम में आना पड़ा सिचुएशन को संभालने के लिए। यहाँ तकरीबन 20 साल के करीब अरसा गुजरा है और मोर्टल वर्ल्ड में 10,000 साल गुजर चुके हैं और तंग से खत्म होने के करीब है। शावू कहती है कि इसमें गॉड ऑफ गुड एंड एविल की गलती है। वो बेट के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी और अपनी सीट को छोड़कर मोर्टल वर्ल्ड में चले गए और तंग क्लान का सवाल 4000 साल पहले से शुरू हुआ, जब एक और प्लेनेट आकर दोनों कॉन्टिनेंट से टकरा गया, जिसकी वजह से जगह भी बढ़ गई, बहुत सारी तब्दीलियां भी आ गई। फिर तंगसन कहता है कि गोल्ड रियाम में आने के बाद मैं मोर्टल वर्ल्ड के अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ और हजारों साल तक उसको तब्दील होते हुए देखने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। फिर शावू बताती है कि 4000 साल पहले सन मून एम्पायर ने सोल लैंड पर हमला कर दिया। सन मून एम्पायर के पास एडवांटेज था और जीतने के करीब थी और सोल लैंड पर कब्जा कर लेती, मगर तब तंग सेक्ट और श्रेक अकेडमी ने मिलकर डिफेंड किया, लेकिन तंग सेक्ट की वेपन सोल टूल्स के मुकाबले में हार गई। 10,000 साल पहले सोल लैंड में सिर्फ 2 एम्पायर हुआ करती थी, तियांदो एम्पायर एंड शिंगलो एम्पायर, लेकिन आज 10,000 साल बाद सोल लैंड की दुनिया 4 एम्पायर्स में तकसीम हो गई। आपस की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। 4000 साल तक मुसलसल लड़ाइयाँ चलती रही और तंग क्लान का रुतबा और इज्जत कम होता गया और आखिरकार अब वो खत्म होने के करीब है। इस बात का तंगसन को बहुत अफसोस है, क्योंकि चाहे तंगसन गोड रियाम का किंग ही क्यों ना बन चुका हो, लेकिन वो ऐसे तंगसेक को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। तो शावू कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत दो। हजारों साल के टाइम के गुजरने से जो उतार चढ़ाव हुए हैं, तंगसेक उसी की वजह से तबाह हो रहा है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। तंगसन कहता है कि तंगसेक को मैंने ही बनाया था, अब इसे ऐसे बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। रिसेंटली सोल लैंड में एक न्यू स्टार का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत तंगसेक से जुड़ी हुई है। मैंने उसकी किस्मत देखने की कोशिश की, मगर वो बहुत ही मिस्टीरियस है। वहाँ पीछे दरख्त की टहनी पर बैठी हुई तंगसन और शावू की बेटी ये सब बातें सुन रही होती है और कहती है कि उसके पेरेंट हमेशा सोल लैंड की ही बातें करते रहते हैं। लगता है ये जगह बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प है। और फिर सोल लैंड की तरफ एक बटरफ्लाई जाती हुई हमें दिखाई देती है। अब एक बड़ा सा मेंशन दिखाया जा रहा होता है। ये मेंशन स्टारलू एम्पायर का ड्यूक मेंशन होता है। 2 गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। 2 गार्ड वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं। अचानक से वो यूहाओ को देखते हैं और एक गार्ड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूक के मेंशन में घुसने की, जबकि दूसरा गार्ड अचानक से उसे रोक देता है, क्योंकि उसकी नजर पड़ती है यूहाओ की वेस्ट पर लगे हुए डेगर की, जो कि मेंशन के ड्यूक का होता है। गार्ड पूछता है कि क्या तुम्हारा सरनेम दाव है, तो यूहाओ गुस्से में कहता है कि आज से मेरा सरनेम हाव है। ये अपने बाप की जगह माँ का सरनेम लगा लेता है और कहता है कि मैं इस घटिया घर को आज ही छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर वो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है कि ये घर किसका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में यूहाओ अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करता है और वहाँ से भाग जाता है और दोनों गार्ड्स को समझ ही नहीं आती कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। यूहाओ अभी घर से बाहर ही निकला होता है कि रास्ते में स्टारलू एम्पायर का किंग यानी यूहाओ का बाप उसे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यूहाओ उससे छुप जाता है। असल में यूहाओ अपने बाप से बहुत नफरत करता है, क्योंकि यूहाओ की माँ किंग की एक सर्वेंट हुआ करती थी। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन किंग होने की वजह से वो उस सर्वेंट से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे अपने महल में जगह देता है और दूसरी शादी भी कर लेता है। लेकिन वॉर्स शुरू हो जाती हैं और अभी यूहाओ 2 ही साल का होता है कि किंग सफर के लिए निकल जाता है और उसकी बीवी यूहाओ की माँ से बहुत जला करती थी। बीमारी का बहाना करके यूहाओ और उसकी माँ को महल से निकलवा देती है और सख्त सर्दियों में नौकरों वाली जगह उनको रखा जाता है। सब सर्वेंट भी क्वीन के हुक्म से उन्हें मारते हैं, खाना नहीं देते, उन्हें बुली किया करते हैं और यूहाओ के सौतेले भाई भी उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जब कुछ अरसे बाद किंग वापस आता है और पूछता है कि यूहाओ की माँ कहाँ है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो अपने बेटे को लेकर कहाँ चली गई, वो बहुत बीमार थी। और इस तरह से यूहाओ और उसकी माँ तकरीबन 10 साल तक इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। यूहाओ की माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है और आखिरकार मर भी जाती है, लेकिन मरने से पहले व्हाइट टाइगर नामी एक डेगर यूहाओ को दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बाप की निशानी है, ये डेगर अपने बाप के पास लेकर जाओ और एक अच्छी जिंदगी गुजारना। लेकिन यूहाओ बहुत सैड हो जाता है और अपने बाप से बहुत नफरत करने की वजह से वो डेगर अपने बाप के पास नहीं लेकर जाता और मेहनत से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है।
काफ़ी मेहनत करने के बाद अपनी कल्टीवेशन में लेवल 10 को अचीव कर लेता है और ये अहद करता है कि वो एक दिन बहुत ही पावरफुल सोल कल्टीवेटर बनेगा, चाहे उसे 10 साल लगें, 20 साल या 50 साल या पूरी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। वो अपनी माँ के लिए जस्टिस लेकर रहेगा और स्पिरिट रिंग के लिए स्टार ऑफ फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। पहाड़ों और दरियाओं से गुजरता हुआ 6 दिन तक सफर करता है और स्टार ऑफ फॉरेस्ट पहुंच जाता है, जो कि सोल लैंड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल होता है और प्लान कर रहा होता है कि यहाँ से सोल रिंग लेकर वो श्रेक अकेडमी जाएगा। उसके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि स्पिरिट रिंग मारने के बाद एक स्पिरिट रिंग जाहिर हो जाती है और फिर स्पिरिट मास्टर स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्व करके ट्रेनिंग के बैरियर को तोड़ देता है। सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग एब्जॉर्व करके स्पिरिट वॉरियर स्पिरिट मास्टर में बन जाता है। यूहाओ के पास पानी खत्म हो जाता है और वो नहर से पानी लेकर आता है और लकड़ी की मदद से मछलियों को भी पकड़ लेता है और अपनी माँ का आखिरी वक्त उसे बार बार याद आ रहा होता है। हम देखते हैं कि जब यूहाओ स्पिरिट आई का इस्तेमाल करता है तो वक्त एक किस्म का स्लो हो जाता है। यूहाओ मछलियाँ तल रहा होता है कि अचानक एक काइंड और प्यारी सी लड़की आ जाती है और कहती है कि स्मेल बहुत ही प्यारी आ रही है, क्या तुम ये मछलियाँ मुझे बेचोगे? तो यूहाओ मछली उसे फ्री में ही दे देता है। तंगिया मछली खाने ही वाली होती है कि एक अचानक से एक लड़का आ जाता है और कहता है कि यूहाओ ने अभी तक खुद मछली नहीं खाई, तुम पहले इसे खाने दो। इतने में यूहाओ उसे भी मछली देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने लिए और तल लूंगा। इसके बाद लड़का बताता है कि मेरा नाम बेबे है और लड़की का नाम है तंगिया। इसके बाद यूहाओ अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है यूहाओ और सब मिलकर लंच करते हैं और इन्हें यूहाओ का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है। और इसके बाद यूहाओ खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ और अपना सामान उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। बेबे कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? जंगल में अकेले सफर करने में बहुत ही खतरा है। तो यूहाओ उन्हें कहता है कि कोई मसला नहीं, मैं अकेले सफर कर लूंगा और गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। यूहाओ के जाने के बाद बेबे कहता है कि मैंने फील किया यूहाओ की पावर 10 लेवल के करीब है, जरूर वो सोल रिंग के लिए यहाँ पर आया होगा। तंगिया कहती है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक है, कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए। तंगिया और बेबे दोनों मिलकर यूहाओ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में यूहाओ जंगल में एंटर कर लेता है और वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है कि अंदर खतरा है और अंदर जाना मना है। थोड़ा ही आगे जाने पर एक गोरिल्ला यूहाओ पर हमला कर देता है। चाहे वो गोरिल्ला 10 साल का ही होता है लेकिन यूहाओ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यूहाओ उससे फाइट करते करते काफी जख्मी हो जाता है लेकिन अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके वो गोरिल्ले को आखिरकार मार ही देता है। लेकिन यूहाओ बेहोश होने के करीब होता है और स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने की उसमें अब पावर नहीं बची होती। इतने में आसपास की जगह फ्रीज होने लग जाती है और यूहाओ एक बड़े से बीस्ट की परछाई अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है और उस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है और यूहाओ एक क्यूट सा बीस्ट देखता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और इस तरह से यहाँ पहली एपिसोड एंड हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको पार्ट 2 दिखाई दे रहा होगा और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसके सारी एपिसोड्स को वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।